अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है और ये गलती हर लड़की जो है वो रिपीट कर देती है। हमारी शर्ट का गला आगे की तरफ क्यों गिरता है। बहुत सी वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें ये बात बताई जाती है कि कमीज़ का गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, लेकिन गला आगे की तरफ क्यों आता है। इस टॉपिक को आज मैं आपके साथ कवर करूँगी। देखें, यहाँ पर हमारे पास एक शर्ट है जो कि इसका यही इशू था कि इसका गला आगे की तरफ आता है, शोल्डर घूमते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा गला जो है वो आगे की तरफ भी आता है, पीछे को भी जाता है और कमीज़ का जो बाजू है ना, वो जब हम शर्ट पहनी होती है तो घूम रहा होता है और हम कभी शर्ट को पकड़ के कहीं से ठीक करते हैं, कभी कहीं से। अब ये सिलाई देखें कहाँ पे आ रही है, शर्ट की सिलाई इस जगह पे है और इसका जो गैप बन रहा है इस तकरीबन 1 इंच आ रहा है। तो 1 इंच पे गैप इसका नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि लड़कियां इस चीज़ पे गौर नहीं करती जब स्लीव्स को अटैच करती हैं। तो दूसरी तरफ से देखें, जब हम इसका गैप देखेंगे तो यहाँ पे उस वाले दूसरे वाले शोल्डर से भी ज़्यादा गैप है। यहाँ पे देखें तकरीबन 1.25 इंच का गैप है। अब हम इस शर्ट को ठीक करेंगे। एक ख़राब शर्ट को आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं। अगर आपके साथ भी ऐसे मसले होते हैं तो आप इनको कवर कर सकें। देखिए, इस बाजू की सिलाई जो है वो तिरछे रुख में जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम इसको पहनेंगे तो हमारा जो गला है वो आगे की तरफ ही आएगा। अब हम इस सिलाई को जब सीधा करेंगे, बिल्कुल जहाँ पे हमारे शोल्डर की सिलाई लगी हुई है, तो यहाँ से देखें फैब्रिक आगे की तरफ आ रहा है और जब हम इस शर्ट को पहनेंगे तब भी हमारा ये फैब्रिक जब आगे की तरफ आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली गला जो है वो आगे की तरफ गिरेगा, जिससे बहुत बुरी शर्ट की जो है वो फिटिंग आती है और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि शर्ट में आखिर हमने मसला कहाँ पे किया है। अब दोनों तरफ से मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है। अब यहाँ देखें, हमने शर्ट के स्लीव्स को उतार दिया है और यहाँ सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं कि कभी भी नेक को बराबर करके अटैच नहीं करते। एक तरफ से शोल्डर को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से शोल्डर को ओपन छोड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोग गलतियाँ करते हैं जब, तो फिर यही नताइज निकलते हैं कि शर्ट की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। अब यहाँ देखें, बैक का गला टेढ़ा जोड़ा हुआ है, मिड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये नेक देखें एक साइड पे जा रहा है। मैं आपको पास से भी दिखा दिया है कि जब नेक इस तरफ को जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे गैप आएगा। आपने ये गैप नहीं रखना। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी गलती करती हैं कि जब दोनों फ्रंट और बैक शर्ट के अटैच करती हैं तो यहाँ पे देखें तीरे के पास से फैब्रिक जो है वो छोड़ देती हैं। यहाँ मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स को प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है। तो सबसे पहली मिस्टेक देखें कि यहाँ पे स्लीव्स जो हैं वो 1/2 इंच बड़े छोटे हैं। तो अब जो ऊपर वाला हमारा बाजू है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लेंथ रखेंगे। तो यहाँ से देखें, हमने पहले 3.5 इंच इसमें मार्किंग करनी है, जहाँ से अपना हमने आर्म होल लेना है। तो यहाँ से देखें नीचे की तरफ, अब आप जितना आपका शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने अपने आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो यहाँ पे देखिए, इतना फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था जिसकी वजह से हमारे स्लीव्स की गोलाई भी बिल्कुल ठीक नहीं आई हुई थी। यहाँ 2.5 इंच इस पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि हमने जब गुलाई करनी है तो यहीं से लेनी है। यहाँ पे देखें, स्लीव्स की जो शोल्डर की लेंथ है वो 9.5 इंचज़ रेडी है। तो इस तरह से तिरछे में भी आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ 9.5 इंच इस पे मैं मार्किंग करूँगी और यहाँ पे देखें 8 इंच आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब हमने इसकी गोलाई देनी है। आपने स्लीव्स की जब गोलाई देनी है तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ 2.5 इंच पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक ला के आपने गोलाई को इस तरह से मिला देना है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हमने कर लेनी है कटिंग। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी सी शेप देनी है, स्लीव्स को कटिंग अच्छे से करनी है। ये वाली मिस्टेक्स जो हैं वो आपने नहीं करनी। इसीलिए एक ख़राब चीज़ को मैं आपके सामने दोबारा से ठीक कर रही हूँ ताकि जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वो आपको समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पे देखें, इसका शेप हमने बना ली है। अब इस लाइन को हमने आगे फिटिंग की तरफ लेके जाना है। अब हमने फ्रंट की डीप कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 1/4 इंच पे निशान लगाऊंगी और हमने इस निशान को भी देखें इस तरह से मिलाना है और जहाँ पे 2.5 इंच इसमें निशान लगाया था वहाँ तक इसको हमने ले जाना है। एक पीस को मैं पकड़ूंगी और कटिंग कर लूँगी। क्योंकि ये हमारे सिले हुए स्लीव्स हैं तो हमने डबल फैब्रिक को पकड़ के कटिंग नहीं करना। तो यहाँ पे एक वाले हिस्से को मैंने पकड़ा है। अब दूसरे हिस्से को इस तरह से आपस में हम मैच करेंगे। दोनों साइडें सीधी होनी चाहिए क्योंकि लड़कियां ये भी गलती कर देती हैं कि बिल्कुल नहीं देखती कि फ्रंट और बैक सेम मैच हो रहा है या नहीं। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि एक बाजू की डीप कटिंग फ्रंट की तरफ आ जाती है और एक की डीप कटिंग जो है वो बैक की तरफ चली जाती है। यहाँ पे देखिए,
देखिए इन दोनों को हमने मैच किया है और अब हम इनकी जो है वो डीप कटिंग आपस में इस तरह से बिल्कुल मैच करने के बाद करेंगे। जो जो लड़कियां ये गलती करती हैं, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि किसके साथ ऐसा होता है कि उनकी जो डीप कटिंग है ना बाजू की, वो आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ देखिए दोनों की एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। अब हमने देखें नेक उतार लिए हैं और शर्ट की भी एक दूसरे के ऊपर रख के हमने तय लगा ली है और फिटिंग का निशान लगा लिया है। यहाँ पे दूसरा बड़ा मैं आपको रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से हमारा नेक आगे की तरफ आता है या पीछे को जाता है। तो चेस्ट हमारी रेडी जो है वो है 23 इंच। यहाँ मैं 11.25 पे निशान लगाऊंगी। अब ये जो सिलाई मैंने उधेड़ी है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें कितना गैप आ रहा है, क्योंकि हैवी चेस्ट जब होती है ना तो हम लोग ऐसे तिरछे में निशान उसका लगा देते हैं, जिस वजह से इस हिस्से पे जहाँ पे हमारा मेन चेस्ट का पार्ट आता है ना वहाँ पे खिंचाव आता है। तो उसका खिंचाव आने की वजह से क्या होता है कि हमारा नेक जो है वो खिंचाव की वजह से आगे की तरफ झुकने लगता है। तो यहाँ पे देखें 3 इंच तक आपने क्या करना है, जितना आपका ऊपर से चेस्ट का मार्किंग आ रही है ना उतनी ही आपने यहाँ पे भी रखनी है। तो यहाँ भी देखिए मैंने 11.25 पे मार्किंग की है। इस निशान को मैं इस तरह से सीधा लेके आऊँगी, देन फिर उसकी हमने करनी है इस तरह से फिटिंग। ठीक है, जिनकी हैवी चेस्ट होती है उनके लिए आपने ये काम करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे नेक को खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस जगह पे बिल्कुल भी खींच नहीं पड़ेगी, आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छे से आएगी। सबसे बड़ी गलती आपने ये नहीं करनी, जब भी आपने हैवी चेस्ट के लिए फ़िटिंग का निशान लगाना है तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए लगाना है। ठीक है, अब हमने देखना है ऊपर अपना आर्म होल। ये हमारी हुई हुई है ना, ये वाली कटिंग आर्म होल की, वो हुई हुई है यहाँ पे 8 इंच पे। ठीक है, 8 इंच नीचे की तरफ डाउन किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर 22 या 23 चेस्ट है तो यहाँ पे आपने 7 से 7.25 इंच तक आपने जो है वो निशान लगाना है। जितना चेस्ट साइज हैवी होता जाएगा ना, आर्म होल उतना ही बड़ा होता है। और अगर आर्म होल बड़ा होता है ना तो ये निशान कम होता जाता है, क्योंकि आर्म होल ने इस तरफ को भी भरना होता है। और अगर हम इसको भी लंबा लेते हैं और इधर को भी खुलाई ज़्यादा आती है तो क्या होता है जी, वो आपका कंधा इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो शर्ट की फिटिंग सही से बैठती ही नहीं। तो यहाँ पे देखें मैंने मार्किंग करनी है 7.25 पे। ठीक है, तो यहाँ हमने 7.25 पे मार्किंग कर लेनी है और ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना ऊपर वाला वो हमने निकाल नीचे की तरफ निशान लगाना होता है। यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा जो निशान लेके आना होता है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7.5 हमारा तीरा है, तो यहाँ देखें 7.5 इंच पे यहाँ पे आ गया। अब हमने अपना जो फ्रंट आर्म होल होता है ना वो हमने यहाँ से इधर को आधा इंच बैक को लेके जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें 1/2 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पे हमारे फ्रंट आर्म होल की जो है वो गोलाई आनी है, ये यहाँ पे करके इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे देखें ये इतना फैब्रिक जो है ये एक्स्ट्रा ही आया हुआ है। ठीक है, ये देखें जी हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई और ये जो कटिंग है ना ये थोड़ी सी ऐसे तिरछे में नीचे की तरफ लेके आते हैं ताकि यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा ना हो। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग। अब इसके आगे जो है ना वो 1.5 इंच पे हमारा बैक आर्म होल होता है। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ देखें जी ये आ रहा है 1.5 इंच का निशान इस जगह से। ठीक है, यहाँ से हमारा बैक आर्म होल की गोलाई आनी है, तो यहाँ से हम इसको भी थोड़ा सा इस तरह से तराश देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग हमने कर ली। यहाँ से तकरीबन आपने 1.5 इंच के करीब ला के ना इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ठीक है, यहाँ तक 1 से 1.5 इंच का फासला डालना है और ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। गैप जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो अच्छा यहाँ देखिए हमने स्लीव्स पे जो है वो यहाँ पे फिटिंग पे इसके सारे में इस तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ पे इसका जो मिड आ रहा है ना स्लीव का, तो वहाँ पे हमने हल्का सा एक छोटा सा कट लगा लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो हम तकरीबन 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं ना, यहाँ पे अपने ये बाजू के गुलाई के लिए, तो आपने ये 2.5 इंच तक यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। ये क्यों करनी है मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये देखिए ये जो सिलाई वाला फैब्रिक है ना, इसको आपने बैक साइड की तरफ इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, फ्रंट साइड पे नहीं रखना। अब बाजू के डीप कटिंग इस तरफ आ रही है तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, इसको मैं रखूँगी ऐसे शर्ट के ऊपर, मिड को बिल्कुल ये तीरे वाली सिलाई के आपने ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरह से। और अब हमने
यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, ये बिल्कुल इसके मिड से। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जितना फैब्रिक आपने सिलाई में लेना स्टार्ट करना है ना, सारे को ही आपने इतना ही लेना है। ये काम नहीं करना कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा। अब ये जो बाजू का कपड़ा है, इसको हम यहाँ तक, जहाँ पे हमने 2.5 इंच तक मार्किंग की है, यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आनी है, इसको गोल नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपका कभी भी शोल्डर डाउन नहीं होता, आपका शोल्डर नीचे की तरफ नहीं गिरता। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, उसको आपने फोल्ड कर लेना है ताकि वो स्लीव्स के अंदर बिल्कुल भी ना। तो यहाँ देखिए शर्ट को हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है, स्लीव्स इसके परफेक्टली हमने अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको स्लीव्स को बिल्कुल सीधा करके भी आपको दिखाऊंगी कि किसी किस्म का भी, अब यहाँ पे देखें इसके मिड में ही बिल्कुल सिलाई आ रही है और कोई भी इसमें जो है ना वो ये देखें झोल नहीं उठ रहा। पहले यहाँ पे तिरछे रुख में बाल उठ रहे थे, ठीक है। अब ये देखें इसका आर्म होल भी परफेक्टली बन गया है, नेक भी इसके दोनों देखें मिड में आ रहे हैं और ये चीज़ भी इसकी जो है हमने खोल दी है। अब ये देखें यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इतनी सिलाई खोली है, जिसकी वजह से अब उनको इस जगह पे खिंचाव भी नहीं आएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आपके पास जो लड़कियां काम कर रही होती हैं, जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली आप उस मिस्टेक को कैसे ठीक करते हैं इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, ताकि हम रोज़मर्रा में जो गलतियां कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल सके कि इन मिस्टेक्स को जो है हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहली चीज़ कि तीरा ठीक से जोड़ना है फ्रंट और बैक का। देन आपने आर्म होल की कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट लेनी है। स्लीव्स अटैच करते वक्त ना शर्ट का फैब्रिक खींचे ना स्लीव्स का खींचे। अक्सर लड़कियां जब स्लीव्स लगा रही होती हैं ना, तो खिंचाव थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक में डालती रहती हैं, जिसकी वजह से स्लीव्स जो है ना वो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ये कि ये जो चेस्ट का ये एरिया है, इसकी आप मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट तरीके से करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट्स में मुझे आपने लाजमी बताना है कि वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही है और नेक्स्ट में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर आपका भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।